गाइस, आपका स्वागत है बिकम इंग्लिश लेजेंड में। आज हम लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। गाइस, हम रोज़ाना डेली वेज इसी तरह की स्टोरीज लाते हैं और जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आप इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली वेज इस तरह की वीडियो मिलेंगी और हमारी इन वीडियो में बिल्कुल लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की जाती है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारी स्टोरी है ए पिट ब्रिम्ड विद वाटर। ए मीन एक होता है, पिट मीन गड्ढा, ब्रिम्ड ब्रिम्ड कहता है भरा हुआ या लबालब भरा हुआ, विद वाटर पानी से भरा भरा हुआ एक गड्ढा। इसका जो हिंदी है वो है इसकी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड बिल्कुल आसान में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, ए पॉन्ड एक तालाब, वाज डग डिग की सेकंड फॉर्म है डग, वाज डग बहुत समय पहले एक तालाब खुदवाया गया। बाय ए वेरी एफ्लुएंट किंग। एफ्लुएंट कहते हैं अमीर को, धनी को, किंग राजा होता है। बहुत समय पहले एक तालाब एक अमीर धनी राजा द्वारा खुदवाया गया। एंड और इट वाज अनाउंस्ड और घोषणा की गई, डेट कि वन पर्सन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड एक व्यक्ति, फ्रॉम ईच हाउस होल्ड प्रत्येक घर से, घोषणा की गई कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति, वुड हैव टू ब्रिंग ए गिलास ऑफ मिल्क एक गिलास दूध का लाएगा। ब्रिंग मिल लाना, ए एक गिलास, गिलास को गिलास ही कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी इसे गिलास ही कहते हैं। ऑफ के काकी मिल्क दूध, एक गिलास दूध का लाएगा। डूरिंग दौरान, द नाइट रात के दौरान या रात के समय। एंड और डालेगा, इट इसको, इनटू में द पौंड इसको जो है दूध का गिलास है इसे किस में डालेगा, पौंड तालाब में डालेगा। बहुत समय पहले एक अमीर राजा द्वारा एक तालाब खुदवाया गया और घोषणा की गई कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति रात के समय दूध का एक गिलास लाएगा और उसे तालाब में डालेगा। सो इसलिए, द पॉन्ड तालाब, शुड बी यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है इसलिए मॉडल वर्ब का यूज़ किया गया है भाई। फुल ऑफ मिल्क इसलिए जो तालाब है वो भर जाना चाहिए, किससे, फुल ऑफ मिल्क दूध से। बाय द मॉर्निंग, बाय का यूज़ यहाँ पर तक के लिए किया गया है। सुबह तक जो तालाब है, पौंड है, वो भर जाना चाहिए किस चीज़ से, मिल्क से। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर के बाद, रिसीविंग रिसीव कहते हैं गाइस प्राप्त करना या मिलना। आफ्टर रिसीविंग मिलने के बाद, द ऑर्डर आदेश मिलने के बाद, ऑर्डर आदेश को कहते हैं। आदेश मिलने के बाद, एवरीबडी सभी या सभी लोग, वेंट होम सभी लोग घर गए। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ की जाती है। सभी लोग घर गए, आदेश मिलने के बाद सभी लोग घर गए। वन ऑफ द डेनिजन्स कहते हैं निवासी को। वन ऑफ द डेनिजन्स उनमें से एक निवासी। ऑफ द किंगडम राज्य का एक निवासी। मेड अप बना लिया, हिज माइंड अपने दिमाग को या अपने मन को। टू टेक ले जाने के लिए। मिल्क जो राज्य का एक निवासी था उसने अपना मन बना लिया दूध ले जाने के लिए। बट परंतु, आफ्टर पॉन्डरिंग आफ्टर कहते हैं के बाद, लेकिन
पॉन्डरिंग पॉन्डरिंग कहते हैं सोच विचार, लेकिन सोच विचार के बाद फॉर ए वाइल, लेकिन कुछ देर सोच विचार के बाद ही थॉट उसने सोचा, सिंस क्योंकि, एवरीवन विल ब्रिंग मिल्क क्योंकि सभी लोग, विल यहाँ पर फ्यूचर की बात की गई है, ब्रिंग लाना, मिल्क क्योंकि सभी लोग दूध लाएंगे। आई कुड पोर वाटर, मैं कुड यहाँ पर सत्ता के रूप में कुड का यूज है, पोर डालना, वाटर पानी, इन ऑफ मिल्क मैं डाल सकता हूँ दूध के जगह में पानी, इन मिन मैं और ऑफ मिन केका की, तो मैं दूध के जगह पे पानी डाल सकता हूँ। बिकॉज क्योंकि, इट वुड बी हार्ड, यह पहचानना टू सी इन द ट्वाइलाइट, क्योंकि इट वुड बी हार्ड टू सी, इसे पहचानना मुश्किल होगा या इसे देखना मुश्किल होगा, इन द ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट कहते हैं धुंधली रात या धुंधला में, इसे पहचानना मुश्किल होगा। चलिए गाइस, हम यहाँ से दोबारा से इसकी हिंदी कर लेते हैं। राज्य का एक निवासी ने मन बना लिया अपना दूध ले जाने का, लेकिन सोच विचार के बाद उसने सोचा, हर कोई जब दूध लाएगा, आई कुड पोर वाटर इन प्लेस ऑफ मिल्क, मैं दूध की जगह पानी डाल सकता हूँ क्योंकि उसे पहचानना मुश्किल होगा रात के धुंधले अंधेरे में या धुंधले में। ही क्विकली, उसने तुरंत, पोर्ड डाल दिया, सेकंड फॉर्म यूज हुए यहाँ पर गाइस, द वाटर पानी को, उसने तुरंत पानी को डाल दिया, एंड और कैम बैक, और वापस आ गया, उसने तुरंत पानी को डाल दिया और वापस आ गया। इन द मॉर्निंग द किंग वॉज अस्टोनिस्ड टू सी द पॉन्ड, सुबह जब राजा देखने के लिए आया तालाब को, पौंड तालाब को, तो वह आश्चर्यचकित रहेगा। अस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आश्चर्यचकित। गाइज अगर मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो गाइज उसे कमेंट में बता देना, मैं उसे अच्छी तरह से देखूंगा। फिल्ड विद वाटर ओनली, जो केवल पानी से भरा हुआ था। जब सुबह राजा गया तो देखने के लिए, किसे, पौंड को, तालाब को देखने के लिए गया, तो उससे आश्चर्यचकित रहेगा यह देखकर कि तालाब में तो सिर्फ पानी था, लेकिन उसने आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था किस चीज का, सभी लोगों से उसने कहा था कि तुमको रात में दूध डालना है। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ कि, डेट, इट सो हैपेंड डेट, ऐसा हुआ कि, एवरीवन, सभी लोग, या हर कोई या सभी, थॉट, सोचा, सभी लोगों ने सोचा, लाइक द डेनिजन निवासी की तरह, जो निवासी था जिसने पहले विचार बनाया था दूध ले जाने का, लेकिन उसका जो पॉन्डरिंग करने के बाद, सोच विचार करने के बाद उसका मन बदल गया, उसने फिर दूध की जगह पर पानी जल्दी से डाल दिया और वह वापस आ गया था। तो सभी ने ऐसा सोचा, एवरीवन थॉट लाइक द डेनिजन, सभी ने ऐसा सोचा कि आई विल नॉट पोर द मिल्क, मैं दूध नहीं डालूंगा, समवन एल्स विल डू, मेरी जगह पर कोई दूसरा डाल देगा। तो सबने ये विचार बना लिया अपने मन में कि मैं दूध नहीं डालूंगा, इतने सारे लोग डालेंगे तो क्या पता चलेगा। लेकिन सभी लोगों ने उस डेनिजेंस की तरह, उस निवासी की तरह सबने पानी डाला। तो जब राजा गया तो वो एकदम से अस्टोनिश्ड रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि देखकर कि तालाब तो पानी दूध से भरा हुआ नहीं है, सिर्फ उसमें तो पानी है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है, इसका मोरल क्या है? डू नॉट नेग्लेक्ट, कभी अपेक्षा मत करो योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य की, या हम कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से कभी मत भागो। जो तुम्हें जिम्मेदारी मिले, जो तुम्हारी ड्यूटी है, उस कर्तव्य को फुलफिल करो, उसे पूरी करो। गाइस, अगर आपको
ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, इसमें बहुत मेहनत लगती है अगर पसंद आए तो, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप ऐसी वीडियो के लिए रोज़ाना देखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर रोज़ाना इस तरह की वीडियो आती हैं। आप डेली इस तरह की वीडियो को देखकर अपनी इंग्लिश को और अपने वर्ड्स मीनिंग्स और वेकबलरी और प्रोनाउंसिएशन को काफ़ी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।